आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते दो अहम वजूहात की बना पर मोहतात रहना जरूरी है। सबसे पहले 25 नवंबर पीर को अतार्द 15 दिसंबर तक पीछे हट जाता है। ये बुर्ज कौस में होगा। ये बुर्ज बाहर जाने वाले और मुहिम जोई के लिए जाना जाता है। ताहम इस पसपाई के दौरान आपको मालूम हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा सआसत होना दानिशमंदी है। मोहतात रहने की दूसरी वजह यह है कि हफ्ता की रात को बुर्ज कौस में नए चांद की आमद है। जैसा कि मैं अक्सर जोर देती हूँ कि नए चांद से पहले वाला हफ्ता आमतौर पर समेटने, मुकम्मल करने और बाज़ औकात इंतजार का वक्त होता है जब तक कि नया चांद नई तवानाइयों का आगाज न करे। इस दौरान अहम फैसले करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, खास तौर पर मरकरी के साथ, जो फैसला साजी को मजीद पेचीदा बनाता है। पीछे हटने का मरहला गैर मुतवक्के होने की खुसूसियत रखता है और वादे करने से गुरेज करना समझदारी है, क्योंकि आपको उनको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। मजीद बरह इस मुद्दत के दौरान मुआहदों पर दस्तखत करना नाजायज है, क्योंकि ये मुकम्मल मालूमात के बगैर कानूनी जिम्मेदारियों का बाइस बन सकता है। 25 नवंबर बरोज पीर चांद, जो अवाम के मिजाज को मुतासिर करता है, सुबह 3:20 पर बुर्ज मीज़ान चला जाएगा, जहां ये अगले 2.5 दिन तक रहेगा। 25 तारीख को दोपहर के वस्त तक चांद सूरज के साथ हम आहंगी के साथ सीध में आ जाएगा, जो तवानाई के हमवार बहाव और बेहतर ताल्लुकात में सहूलत फराहम करेगा। अतार्द के पीछे हटने की वजह से शदीद मुवासलात के इम्कानात के बावजूद बुर्ज मीज़ान ने चांद ज्यादा हम आहंगी और पुरम माहौल में हिस्सा डालेगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ऐसा मालूम होता है कि इस हफ्ते दिल के मामलात खासी अहम हैं, मोहब्बत को मरकजी अहमियत हासिल है। इस मुद्दत के दौरान कई मंजरनामे सामने आ सकते हैं। एक इम्कान यह है कि आप रिश्ता छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को जज्बाती तौर पर साथी के साथ जड़ा हुए पा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने साथी के लिए हमदर्दी के जज्बात का सामना कर रहे हों, जो आपकी आगे बढ़ने की सलाहियत को पेचीदा बनाएगा। यह हफ्ता आपके लिए एक मौका पेश कर सकता है कि आखिरकार इस अटैचमेंट से आज़ाद हो जाए। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता एक रिश्ता से दूसरे में मुंतकली या दो अफराद के दरमियान इंतखाब करना शामिल हो सकता है। कत नज़र कुछ पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने, अपने आप को जिम्मेदारी के जज्बात से आज़ाद करने का एक मजबूत मौजू इस हफ्ते आपके सामने आएगा। मजीद बरहम मुलाजमत का एक मुमकिना मौका हो सकता है, खास तौर पर कंट्रैक्ट के काम में, जिसे आप कबूल करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा कोई साजगार ऑप्शन मिल सकता है। इस हफ्ते अपने पैगामात के हवाले से चूकना रहना जरूरी है, क्योंकि आप अहम मुवासलात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैं मालियाती महाज पर मुस्बत खबरों की पेशीन गोई कर रही हूँ, मुमकिना तौर पर उफ़क़ पर एक नई आमदनी का जरिया है। ये एक मुनासिब लम्हा है कि आप अपने बेहतरीन मुफादात को तरजीह दें और बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय तवील मुद्दती फ़वाइद पर गौर करें। आपके आसपास एक अहम तवानाई का इम्कान है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आपकी भलाई के लिए क्या बेहतर है। जो आपके लिए सही है, इसका पीछा करना जरूरी है। आप में से कुछ के सफरी मंसूबे बना सकते हैं। मजीद बरह मेहमानों अज़ायरीन पर मुश्तमिल काफ़ी सरगर्मी हो सकती है। ये मुद्दत आपके दिल और जज्बात की पैरवी करने की खुसूसियत रखती है, खास तौर पर तख्लीकी मुसन्निफीन के लिए फ़ायदामंद है। आपका तख़य्युल खास तौर पर मुतहर्रिक है, जो मुमकिना तौर पर फनकाराना इजहार की मुख्तलिफ शक्लों का बाइस बनता है। यह हफ्ता जश्न मनाने का एक मौका पेश करता है, जो उम्मीद अफजा है। ताहम अपने अल्फाज से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि उनकी गलत तशरीह की जा सकती है, जिससे गलत फहमियां पैदा हो सकती है। याद रखें कि अल्फाज ताकत रखते हैं और उसके नतीजे में जज्बात मजरूह हो सकते हैं, जिनका अजाला करना मुश्किल है। आपकी जिंदगी में किसी खातून शख्सियत के साथ मुमकिना तौर पर तसादुम आ इख्तिलाफ हो सकता है, मुमकिना तौर पर हवाई बुर्ज आ कोई बुर्ज जद्दी। इस हफ्ते आप अपने आप को खास तौर पर मरकूज और नतीजा खेज महसूस कर सकते हैं। शायद कुछ हालात का तज्जिया करने के लिए कुछ तन्हाई की जरूरत हो।
आपकी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है, जो आपको मौजूदा हालात को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने की इजाज़त देता है। मुवाफ़क़त पज़ीर और इख्तिराई होना एक तोहफ़ा है जो इस हफ्ते आपके पास है, और आप एक शानदार हला ख्याल भी वज़ा कर सकते हैं। सब्र से काम लेना और बोलने से पहले सोचने के लिए एक लम्हा निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि जज्बाती तबसरे पछतावे मज़ीद गलत फहमियों का बाइस बन सकते हैं। मैं समझती हूँ कि रोशन ख्याली भी आपके करीब आ रही है, और ख़ास तौर पर मायूसी के वक्त में सुस्त स्लो होने के लिए एक लम्हा निकालना ज़रूरी है। यह तरीका आपको किसी भी मुमकिना तसादुम से बचने में मदद देगा। आप अपने आप को एहसास जुर्म किसी ऐसे शख्स से आज़ाद करने की ज़रूरत को भी महसूस करेंगे जो आपको जज्बाती तौर पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा हो। अपने इख्तियार पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बसीरत बहुत मजबूत है। शानदार ख्यालात और मुश्किलों के हल का ज़हूर मुमकिन है, जो आपको अमन और सुकून की हालत की तरफ ले जाता है। पीर से जुमा तक हिम्मत और पहल को फ़रोग़ हासिल होगा, जो पेशकदमी करने और इब्तिदाई अक़दाम करने के लिए ज़रूरी है। आपको अपनी ख्वाहिशात और उनको हासिल करने के ज़राए की बदही समझ होगी, ख़ास तौर पर ताल्लुकात के दायरे में। ये मुद्दत तारीख़ के लिए दावत को बढ़ाने और अपनी जिबिल्लत पर अमल करने के लिए बेहतरीन है। आप दबंग बरा रास्त तरीक़े से बात कर सकते हैं, आपकी ईमानदारी और खुलूस की तारीफ़ की जाएगी। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार ज़हनी वजाहत फराहम करते हैं और हम आहंगी से मुताल्लिक़ बातचीत की सहूलत फराहम करते हैं। आपके ख़यालात और आरा मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी और आप उनका इश्तिराक करने के लिए पुरजोश होंगे। बड़े हुए तजस्सुस और इल्म की ख्वाहिश के साथ ये बातचीत कारोबारी लेन देन, मुलाकातों और समाजी रवाबित के लिए एक मुनासिब वक्त है। आपको मुस्बत खबरें मौसूल हो सकती हैं या नई दोस्तियाँ कारोबारी रवाबित कायम हो सकते हैं। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते की खसवस्तत फराख तवानाई की कसरत से है, जो शायद ऐसे गैर मामूली वाक़यात के तौर पर ज़ाहिर हो जहां हालात आपके लिए साजगार हो। जब आपको ज़रूरत होगी तो मदद आसानी से दस्तयाब होगी, जो कि एक मुआविन माहौल की निशानदेही करती है। कायनात ख़ास तौर पर मेहरबान दिखाई देती है। आपको एक वसी तनाजुर को बरकरार रखने और अपने विजदान पर भरोसा करने की तरगीब दी जाती है, क्योंकि ये इस हफ्ते ख़ास तौर पर पुरजोश है। आपकी जबिल्लतें मुख्तलिफ हालात में मुस्तकबिल की पेशरफ्त के बारे में कीमती बसीरत फराहम कर सकती है। उन अफराद के लिए जो कि रोज़गार की तलाश में हैं, यह हफ्ता मुलाजमत के हुसूल के मौके पेश कर सकता है। मज़ीद बरहा आप में से कुछ एक नए कैरियर की राह पर गामज़न हो सकते हैं, जो एक नई माली शुरुआत की तरफ इशारा कर सकता है। तरक्की की काबिल ज़िक्र सलाहियत है और वजाहत उभरेगी, जो आपकी समझ में इजाफा करेगी और आपकी ज़िंदगी में तरक्की को फ़रोग़ देगी। जज्बा इस हफ्ते एक अहम किरदार अदा करेगा। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप अपनी दिलचस्पियों का ताक़ुब करें, ख़ास तौर पर अगर आपके पास कोई तख्लीकी ख्याल है जो माली इनामात हासिल कर सकता है। यह हफ्ता नई शुरुआत की अलामत है और कुछ लोगों के लिए ये नई मोहब्बत की आमद का भी ऐलान कर सकता है। ये जज्बाती तरक्की आपको इसके साथ आगे बढ़ने की इजाज़त देगी जिसकी आप वाकई ख्वाहिश करते हैं। इस्तिकामत कलीदी होगी, लेकिन जारी कामों को मुकम्मल करना और मामलात को हल तलब छोड़ने से ग्रेज़ करना ज़रूरी है। उगरचे नए रोमानवी इम्कानात में जोश व खुरूश है। एहतियात के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं और डेटिंग कर रहे हैं। उन नए राबतों की परवरिश के लिए अपना वक्त निकालें। कुछ अफराद अपने आप को बच्चों के साथ मशगूल पा सकते हैं, जबकि दूसरे अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा राबता कायम कर सकते हैं। इसमें वो शख्स शामिल हो सकता है जिससे आपने कुछ अरसे में बात नहीं की है, वो अब तक पहुंच सकता है। मजीद बरहा इस बात का इशारा है कि आपके अंदरूनी दायरे में कोई शख्स अपनी जिंदगी में आपकी मौजूदगी के लिए अहम शुक्रगुजार हो सकता है। आप में से बहुत से लोग मुमकिना तौर पर आपकी बरकत पर गौर कर रहे हैं और आपके पास जो कुछ है इसकी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रगुजारी का ये एहसास जोश व खुरूश के साथ है, क्योंकि आपको जदीद ख्यालात का सामना हो सकता है और नए तजुर्बात शुरू हो रहे हैं। कुछ लोग आज़ादी आबोझ से निजात का एक नया एहसास महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी ऐसी जिम्मेदारी से मुताल्लिक जो वाकई आपकी नहीं थी, या ऐसा काम जिसकी आपने तवक्को की थी कि मुश्किल वक्त तलब होगा। यह हफ्ता इस सिलसिले में राहत का एहसास लाता है।
इस दौरान सुनने को बोलने पर तरजीह देने का मशवरा दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता अजीम ख्यालात को जन्म दे सकता है, जो 2025 के वस्त तक अहम पेशरफ्त के इम्कानात के साथ नई शुरुआत का बाइस बन सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको अपने जज्बात को पहचानने की तरगीब देता है और साबित कदमी की अहमियत पर जोर देता है। शुक्रगुजारी का रवैया बरकरार रखना जरूरी है और आप हमदर्द और फराख तवानाई से घिरे हुए हैं, इसलिए इस दौरान ज्यादा सुनना और कम बोलना बहुत जरूरी है। पीर से जुमेरात तक का दौरानिया साजगार हालात खुशी और बढ़ती हुई मकबूलियत से मुत्तसिफ है। आपकी दिलकशी और करिश्मा आपके एतमाद और कशिश को बढ़ा देगा। इसे समाजी रवाबित और ख़ास तौर पर डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाएगा। दोस्ती कायम करना आसान होगा और आपकी कायम करदा कोई भी नई शिराकतें मुस्तनद और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद साबित होंगी। ये मुद्दत तवील फासले के सफ़र, माली सरमायाकारी, आला तालीम के हुसूल और कानूनी मामलात के हक में भी है। जुमा से इतवार तक आपकी बेहतर बातचीत और समाजी सलाहियतें नई दोस्तियां उस्तुवार करने और रोमानवी कोशिशों में मशगूल होने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। आपको तारीफ़ें, खुतूत, दावतनामे, तहाइफ, माली इनामात भी मिल सकते हैं। यह वक्त आपकी फ़नी और तख्लीकी सलाहियतों को फ़ायदा मंद तरीक़ों से तलाश करने के लिए भी मौजू है। तनाज़ात को मुअस्सिर तरीक़े से हल किया जा सकता है और आपको एतमाद के साथ कारोबारी लेन देन में रुजू करना चाहिए। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते बहाव के एहसास को कबूल करने और कंट्रोल की ज़रूरत को तर्क करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि सबको खुश करना नामुमकिन है। आपकी कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ऐसे अफराद होंगे जो आपके हौसले पस्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऐसी सूरती हाल है जहां आपको दो धारी तलवार में फंसा हुआ महसूस हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत, अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी गलत। ये जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा कोशिश ना की जाए। इसके बजाय अपनी तवानाई को उन लोगों से बचाएं जो आपको नीचे ला सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों की जिदोजहद से पैदा होने वाली मायूसियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अपने मसाइल दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं। एक मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखें, लेकिन इस बात से आगाह रहें कि बैरूनी असरात आपके मिजाज को मुतासिर कर सकते हैं। जिंदगी के बहाव के सामने हथियार डाल दें और दूसरों का बोझ उठाने से गुरेज करें। आप अपने आप को ऐसे अफराद में घिरे हुए पा सकते हैं जो बेतरतीब रवैये का मुजाहरा करते हैं। अपने अल्फाज के साथ एहतियात बरतें, क्योंकि उनकी गलत तशरीह की जा सकती है। यहाँ तक कि नेक नीति के मशवरे को भी गलत समझा जा सकता है। इसलिए ज्यादा सुनना और कम बोलना दानिशमंदी है। एक रोशन नोट पर उफ़क़ पर एक जश्न की पेशगोई है। आप जो रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, इस पर भरोसा करें, क्योंकि आप सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते अपनी ताकत का दोबारा दावा करें और अपने आप को मनफी पहलुओं से दूर रखें। इसके अलावा वक्फे लेने पर गौर करें, क्योंकि आप खुद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आराम आपकी सेहत के लिए जरूरी है। हो सकता है आप खुद को किसी शख्स असूरती हाल से एक नई शुरुआत उफ़क़ पर है और आप मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजों से निपटेंगे। आप मुमकिना तौर पर वो फर्द होंगे जिससे दूसरे रहनुमाई के लिए रुजू करते हैं, तनाज़ात को हल करने में मदद के लिए सालिस के तौर पर काम करते हैं। इस हफ्ते आप किसी भी रुकावट को कामयाबी के साथ उबूर कर लेंगे। ताहम आगाह रहें कि कुछ अफराद मामूली मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ऐसे बहरानों को घर रहे हैं जो असल में हकीकत नहीं रखते। मजीद बढ़ें, आपके आसपास धोखाधड़ी का अंसर महसूस होता है। इस हफ्ते आपके लिए अपने आसपास के माहौल का मुशाहिदा और तज्जिया करना फ़ायदा मंद साबित हो सकता है, क्योंकि आप खुद को ज्यादा खुद शनासी और महफूज होते हुए पा सकते हैं। नई शुरुआत भी मौजूद हैं जो तजवीज़ करती हैं कि आप मुताला का एक कोर्स ख़त्म कर रहे हैं और एक नए आगाज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस हफ्ते फैसला कुन होना ज़रूरी है। इंतखाब करना और कार्रवाई करना अहम है। उल्टीमेटम देने से गुरेज करें जिन पर अमल करने का आप इरादा नहीं रखते। आप अपने रिश्तों और ताक़ुब में परवरिश की खुसूसियात का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन यह भी इतना ही अहम है कि आप अपनी भलाई को तरजीह दें। हो सकता है कोई आप पर बुनियादी फराहम कुनिंदा निगरान के तौर पर इन्हिसार कर रहा हो, लेकिन आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखें। याद रखें, आप सपोर्ट के लिए सबकी पहली पसंद बनने के पाबंद नहीं हैं। यह हफ्ता ज्यादा लचकदार अंदाज अपनाने का मौका है।
कंट्रोल की ज़रूरत को तर्क कर दें क्योंकि कुछ हालात आपके असर से बाहर है। यकीन करें कि कायनात आपका साथ दे रही है और आपका अज़्म इस हफ्ते भी मजबूत होगा। मोहब्बत पर जोर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ एक पुरज़्म ताल्लुकात पर जा रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ फैसले करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीर से जुमे तक का दौरानिया साबित कदमी और पहल का मजबूत एहसास नए मंसूबों को शुरू करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। आप तमीरी और नतीजा खेज दोनों होने की सलाहियत रखते हैं, जबकि आला सतह की तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा भी करते हैं। इस वक्त वर्जिश, खेल, मुजस्समा साजी और रक्स जैसी जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल रहना खास तौर पर फ़ायदेमंद है। मज़ीद बरहाप में अपने हुकूक की वकालत करने और अपने प्यारों को मुमकिना खतरात से बचाने का हौसला है। इख्तिताम हफ्ता यानी हफ्ता और इतवार समाजी रवाबित और रोमानवी सरगर्मियों के लिए खास तौर पर मौजू है, क्योंकि आपको आसानी और काबिल रसाई महसूस होने का इम्कान है। अपने जज्बात और प्यार के बारे में खुला और ईमानदार होना आपके साथी और कुंबा दोनों के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। एक हमदर्द और परवरिश करने वाले फर्द के साथ एक नए रोमानवी ताल्लुक का इम्कान है। उगरचे खुद की देखभाल में मुलव्वस होना और प्यारों की ज़रूरियात को पूरा करना हो सकता है। आपको मुश्किल कामों में हौसला अफजाई करना मुश्किल हो सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 25 नवंबर से 1 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, हो सकता है आप अहम जज्बाती तब्दीलियों का सामना कर रहे हों। कुछ मामलात जो एक बार आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखते थे अब आपके साथ मुमासलत नहीं रखते और नए खदशात जज्बात को रास्ता देते हैं। खालीपिन इस्तिनाब का एहसास मौजूद है। ये तजवीज़ करता है कि उगरचे सब कुछ तसल्ली बख्श दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ गायब महसूस होती है या कोई देरीना मसला हल नहीं होता। इसका ताल्लुक ज़ाती जिदोजहद से हो सकता है, जैसे कि कोई लता परेशान कुन सूरती हाल जिसे आप निजी रखना पसंद करते हैं। ताहम आपकी बसीरत बढ़ गई है। अपने मौजूदा हालात के हवाले से अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस अरसे में रहनुमाई मिलेगी। एक वसीतर नुक्ता नज़र को अपनाएं और हल्के फुल्के रहें। मामलात को ज़्यादा संजीदगी से आज़ाती तौर पर ना लें। समाजी तवानाई, खुशी और मसरत आपको घेरे हुए है। वजाहत उभरेगी और सच्चाइयों को जाहिर करेगी जो फतह की तरफ ले जाती है। आपकी बसीरत कवी है और कसरत उफ़ुक़ पर है, बशमूल मुमकिना माली फ़वाइद। ये हफ्ता दिलेरी और सरगर्मी का मुतालबा करता है। एतमाद के साथ चार्ज ले। राज सामने आ जाएंगे जो कीमती मालूमात फराहम करेंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप जो चाही मांगने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि सपोर्ट आपको दस्तयाब है। इस हफ्ते आप काफ़ी ताकत के मालिक हैं। ये उन अफराद सरगर्मियों की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने का एक मुनासिब वक्त है जो आपके साथ मुमासलत नहीं रखते। अपने मशवरे पर ध्यान दें और अपनी फलाह व बहबूद को तरजीह दें। दूसरे आपको करीब से देख रहे होंगे, गलती से ये मान रहे होंगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ कामिल है। राब्ते की नई राहें उभर रही हैं और मुआफ़ी का मौजू गालिब है। अपने दिमाग को साफ करने और इस हफ्ते ज़्यादा सयाल नुक्ता नज़र को अपनाने के लिए किसी भी फैसले और गैर ज़रूरी बोझ को छोड़ दें। आप अहम फैसले करेंगे जो तरक्की की तरफ ले जाएगा। मुमकिना तौर पर सफ़र और लुत्फ़ अंदोज़ी के मंसूबे भी शामिल हैं। ताहम इस बात से आगाह रहें कि हसद और नाराज़गी आपके माहौल में मौजूद हो सकती है। इसके बावजूद आप आगे बढ़ने और मनफी तवानाई को दूर करने में पेशरफ्त कर रहे हैं। मज़ीद बर हो सकता है कोई आपसे मुआफ़ी मांग रहा हो। इस दौरान अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें, क्योंकि खुशी और मसरत आपको घेर रही है। एतमाद के साथ आगे बढ़ें। आप में हिम्मत और ताकत दोनों है। पीर से जुमेरात तक आप आसानी से मोहब्बत, माली खुशहाली, हम आहंगी और खुशी का तजर्बा करेंगे। ये मुद्दत आपको अपने माजी के मुस्बत अमाल और मुस्तैद कोशिशों का सलाह हासिल करने की इजाज़त देती है। आप देखेंगे कि पुरकशिश मौक़े आपके रास्ते में आते हैं। ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती समाजी माहौल में आपकी मकबूलियत को बढ़ा देगी। जुमा से इतवार तक आप अपने जज्बात के साथ गहराई से जुड़ेंगे और मुनासिब लम्हात पर सही जज्बात का फितरी तौर पर इजहार करेंगे। ये समाजी रवाबित, दोस्ती कायम करने और डेटिंग के लिए मौजू वक्त है।
आपकी बढ़ी हुई तवज्जो और समाजी सलाहियतें इसे एहसानात कर्ज़ों की दरख्वास्त करने का एक मौका बनाती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।